नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बेंचमार्किंग की। और बेंचमार्किंग जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं बेंचमार्क के थ्रू कैसे हम लोग प्रोसेस टाइम को एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे हम लोग चीजों को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर ये ज्यादा सूट होगा, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूशन होने में कम टाइम लग रहा है, या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल रहा है, इसका एरर जो प्रॉन्स है वो ये निकल रहे हैं। तो ये सारा चीज हम लोग बेंचमार्किंग के थ्रू देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से मेथड की बेंचमार्किंग जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सबसे ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, राइट। तो बेंचमार्क के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप के अंदर मैंने क्या इंक्लूड किया वो मैं बता देता हूं। एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, वो भी हिंदी भाषा में। इसमें आप लोगों को सोर्स कोड मिलेगा, जो भी इन प्रोजेक्ट्स के कोड होते हैं वो मिलेगा, इनके वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को, कैसे कैसे जो स्टॉप है, स्टेप्स हैं वो फुलफिल किए गए, उनके वीडियोस हैं, सोर्स कोड है, आप लोगों को पूरा कोड मिलेगा। और साथ ही आप लोगों को जो रिसोर्सेज जैसे पीडीएफ और पीपीटी यूज करता हूं वो भी मिलेंगे। तो ये जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है, मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो इस मेंबरशिप के अंदर मैंने ASP.NET कोर का कंप्लीट कोर्स, उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट बनाए और ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस हैं जो आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड यानी कि मैंने कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम किया रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर, उसके बाद में क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में मैं वेब एपीआई कवर करूंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एंगुलर रिएक्ट कवर करूंगा, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी कवर करूंगा। तो ये सिलसिला आप लोगों का चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को जो फीस पे करनी है दैट इज 500 ओनली, वो सिर्फ सिंगल टाइम करनी है। यानी कि 500 रुपीज में आप लोगों को ढेर सारा मटेरियल मिल रहा है, विद प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मिल रहे हैं। तो जो लोग बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं वो इजीली इस कोर्स को परचेज करने के बाद में बेनिफिट ही बेनिफिट आप लोग पा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि फीस हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए। तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि जिनको गूगल फॉर्म फिल करना है वो फिल कर दीजिए, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के मेल पर ही आप लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूं, प्लीज अपना स्पैम जो मेल बॉक्स है उसे भी चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर मेरा लिंक जो है वो आप लोगों को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क की। ये तो थी मेंबरशिप के बारे में। बेंचमार्क के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोसेस टाइम जो होता है वो डेविएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उस चीज पर भी आप लोगों को फोकस करना होगा। डेविएशन का मतलब होता है कि वेरिएशन इन द रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकते हैं, और मीन टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आप लोगों के पास होगा। तो बेंचमार्क के थ्रू हम लोग जो है ISTTP जो क्लाइंट फैक्ट्री क्लास है उसको हम लोग मेजर करेंगे, और HTTP क्लाइंट को हम लोग मेजर करेंगे कि कौन से रेशियो में किसका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो या एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम मिलता है, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन साथ में डेविएशन भी देखिएगा, तो वो भी आप लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग टेस्ट केसेस जो है बेंचमार्किंग कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं ISTTP क्लाइंट फैक्ट्री और आप लोगों का HTTP क्लाइंट जो है उसमें क्या फर्क जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि बेंचमार्किंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है ISTTP क्लाइंट फैक्ट्री और HTTP क्लाइंट के ऊपर। चलिए चलते हैं। तो मैं आप लोगों को जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो है सबसे पहले .NET के ऊपर, उसके बाद में हम लोग REST API पर चलेंगे। .NET कोर में मैं एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं डैपर भी यूज करूंगा, AD.NET भी यूज करूंगा, SQL सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए, टेस्ट यूनिट भी लिखेंगे हम लोग, MS टेस्ट यूनिट है, N यूनिट है, X यूनिट है, HTML, jQuery, CSS या हम लोग कहें एंगुलर और रिएक्ट, इन सभी के ऊपर हम लोग आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्स है वो मेरा जो है ड्रीम है आप लोगों को प्रोवाइड करना। और ये इसकी जो फीस है दैट इज 500। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें गूगल फॉर्म का एक लिंक है, उसे फिल कर दीजिए। फाइनली आप लोगों की जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेंचमार्क कैसे स्टार्ट करना है। बेंचमार्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये कंसोल ऐप जो है वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले जो बेंचमार्क का जो पैकेज है वो आप लोगों के सामने है, benchmark.net। आप लोगों को ये इंस्टॉल करना है न्यूगेट पैकेज मैनेजर से। उसके बाद में आप लोगों को ये 3 जो नए पैकेजेस हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन,
ये हम लोगों ने आई सर्विस कलेक्शन को यूज किया है, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसी में आता है। उसी के अंदर जो है वो सर्विस कलेक्शन आता है, आई सर्विस कलेक्शन। एक्सटेंशन डॉट एच टी टी पी, तो यहाँ पर मैंने आई एच टी टी पी क्लाइंट फैक्ट्री और एच टी टी पी क्लाइंट यूज किया है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट एच टी टी पी एंड माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल डॉट क्लाइंट डॉट एक्टिव डायरेक्टरी, ये आप लोगों का यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक क्लास बनवाता हूं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग एक क्लास बना लीजिए जिसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा है एचटीटीपी क्लाइंट बेंचमार्क। अब हम लोगों को दो चीजों की टेस्टिंग करनी है। जिनकी भी आप लोगों को टेस्टिंग करनी हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री को यूज करना है और एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करना है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री और आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री जो होती है या एचटीटीपी क्लाइंट जो होती है उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं सर्विस कलेक्शन के अंदर। तो हम लोगों को सर्विस कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्लोबल सेटअप, ठीक है। और सेटअप एक नाम से मेथड आप लोगों को बनाना है। उसके अंदर आप लोग ये सेटअप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ये टेस्टिंग में भी हम लोग यूज करते हैं एन यूनिट टेस्टिंग के अंदर, जब हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना हो। तो यहाँ पर मैंने सर्विस यूज किया, न्यू सर्विस कलेक्शन, और सर्विस कलेक्शन आप लोगों को पता है किसमें आता है। इसके बाद में सर्विस डॉट एड एचटीटीपी क्लाइंट को यूज कर लिया। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर यूज किया, सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस, कौन सी सर्विस हम लोगों को चाहिए, दैट इज आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री, राइट। उसको इनिशियलाइज किया एंड देन फाइनली हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट जो है, जो यहाँ पर एचटीटीपी क्लाइंट है उसमें न्यू एचटीटीपी क्लाइंट हम लोगों ने यूज कर लिया, राइट। तो एड एचटीटीपी क्लाइंट हम लोगों ने यूज कर ही लिया। आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री जो है उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्लाइंट आप लोग बना सकते हैं, दिस वन। तो एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री को यूज करने के लिए आप लोगों को ये दोनों चाहिए, ठीक है। ये एज यूजुअल हम लोग बता ही चुके हैं कि सर्विस प्रोवाइडर आई सर्विस कलेक्शन का ही काम है, और जो भी हम लोग सर्विस यूज करेंगे वो यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट क्लाइंट बनाए, वो एचटीटीपी क्लाइंट ही बनता है। उस क्लाइंट के थ्रू हम लोगों ने गेट एसिंक किया, और कौन सी, जेसन प्लस होल्डर डॉट आईपी कोड डॉट कॉम टू डू लिस्ट, ये फ्री हम लोगों को फेक एपीआई मिलती है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज एचटीटीपी क्लाइंट किया है, एचटीटीपी क्लाइंट डॉट, आप लोग देख सकते हैं गेट एसिंक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने बेंचमार्क के यूज में ली है। अब हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर यहाँ पर बेंचमार्क रनर, ये आप लोगों को यूज करना है, डॉट रन, ठीक है। और हम लोगों ने एचटीटीपी क्लाइंट बेंचमार्क, ये क्लास का नाम इसमें लिखना है, तो ये डायरेक्टली इससे रन हो जाएगी। अब बेंचमार्क में आप लोगों को रन करना है तो फाइनली आप लोगों को डिबग करनी पड़ेगी एप्लीकेशन को। तो जस्ट राइट क्लिक कीजिए अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और प्रॉपर्टीज में चलिए। प्रॉपर्टीज में चलने के बाद में आप लोगों को बिल्ड के ऊपर आना है। बिल्ड में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को दोनों ऑप्शन मिलेंगे, रिलीज का भी मिलेगा और आप लोगों को ओके, आपको डिबग भी करना है और रिलीज भी करना है एप्लीकेशन को। आप लोग वहां पर भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग जो सी एस प्रोस फाइल है यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म। डिबग आप लोगों को करना है और रिलीज भी करना है, ठीक है। तो डिबग मोड में आप लोग जब इसको रन करेंगे तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बेंचमार्क जो है वो कैसे रन होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और इसमें टेस्ट करके आप लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, किसमें कितना टाइम आप लोगों के पास यहाँ पर लग रहा है। तो बहुत ही ज्यादा जो है आप लोगों को देखने को अच्छा मिलेगा कि यस कुछ सीखने को मिला। और तो यहाँ पर देखिए वैलिडेटिंग बेंचमार्क, बेंचमार्क रनर स्टार्ट हो रहा है और इसे स्टार्ट होने देते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना लगता है और कैसा लगता है आप लोग देखिए। ये टोटली बेंचमार्क जो है वो रन होने में कुछ टाइम लेगा बिफोर एक्चुअल रन। वर्कलोड एक्चुअल, यहाँ पर वर्कलोड जो है वो कैलकुलेट हो रहा है कितना जो है। तो बेंचमार्क के थ्रू आप लोग एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो आप लोग डेविएशन निकाल सकते हैं। तो डेविएशन में डेविएशन जो है वो आप लोगों को बताएगा कि यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है वो कितनी हो सकती है आप लोगों के एग्जीक्यूशन टाइम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम लेगा वर्कलोड एक्चुअल, और उसके बाद में आप लोगों के पास जो है एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने समरी की फॉर्म में आ जाएगा।
तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर ये टोटली जो है अभी वो कैलकुलेट होने वाला है। एक वर्कलोड जो प्रोसेस है यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया, 1 of 2 रिमेनिंग। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मीन है और मीडियन है, आप लोग देख सकते हैं कि यूज आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री जो है वो 86.67 मिली सेकंड में आप लोगों का रन हो चुका है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका बहुत ज्यादा कम है। आप लोग देख सकते हैं यूज एचटीटीपी क्लाइंट जो है वो 136.49 मिली सेकंड आप लोगों का लेता है। एरर होने के ज्यादा चांसेस है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। तो आप लोग डेफिनेटली ये पता लगा सकते हैं कि आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री इज अ मच फेमस है। और ये भी मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री यहाँ पर यूज में लेना चाहिए, यूज एचटीटीपी क्लाइंट आप लोगों को स्किप कर देना चाहिए। आप लोगों को साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा बेहतर है, और डेविएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन डेविएशन भी इसका ही ज्यादा आ रहा है यूज एचटीटीपी क्लाइंट का। तो फाइनली आप लोगों का यही रिजल्ट निकलता है कि आप लोगों को एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री यूज में लेना चाहिए, एचटीटीपी क्लाइंट नहीं लेना चाहिए, राइट। और भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सारी चीजों को आप लोगों को देखकर ही काम में लेना चाहिए। तो बेहतर ये रहेगा कि आइए एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री काम में लें।